परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा, जय दुर्गा महामाया जगदम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय। ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को दो भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शत्रुपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से शंभु नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त सुंदर अंगों वाली शत्रुपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने तत्पश्चात उन संभव मनु ने उस शत्रुपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षिवर वे आकृति देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थी तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। उन्हें आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि करदम को तथा सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। करदम ने देवहूति से अरुधंती आदि 9 पुत्रियां की। वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं हुई। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुई। अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तिमी, मनु, क्रोधवसा, ताम्रा, विंता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने सारे संसार की सृष्टि की। तदनंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते द्विजगण, तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालन करता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयासक्त हो गए। देवर्षिवर उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। इस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। प्रकृति बोली, शंभो, आपका कौन सा अभीष्ट वर है, मुझसे वह मांग लो। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिवजी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके
देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय में आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी कहीं मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में महेश्वर दान वर्णक नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।